नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दुनिया के सबसे दुर्दांत यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के काले कारनामे अब दुनिया के सामने आ चुके हैं। अमेरिका में हो रहे खुलासों से पूरी दुनिया में सनसनी फैली हुई है और इसका असर भारत की राजनीति पर भी दिखाई दे रहा है। नए खुलासों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के अलावा तीसरा नाम सामने आया है धन्ना सेठ अनिल अंबानी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब करीब 33 बार नाम एपस्टीन फाइल्स में सामने आ चुका है। हरदीप पुरी की एपस्टीन के साथ मुलाकातें और उसे लिखी गई लंबी लंबी चिट्ठियां भी सार्वजनिक हो चुकी हैं। और जो तीसरा अहम नाम है अनिल अंबानी का, उनकी भूमिका भी बेहद संदिग्ध दिखाई दे रही है। हाल ही में अमेरिका के न्याय विभाग ने जो दस्तावेज जारी किए हैं उनसे मालूम होता है कि अनिल अंबानी नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एप्स्टीन के जरिए अमेरिका की सरकार, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन तक बिचौलिए की भूमिका निभा रहे थे। इन दस्तावेजों से मालूम होता है कि अनिल अंबानी मोदी सरकार की मर्जी से ही जेफरी एपस्टीन के साथ पीगें बढ़ा रहे थे और कोशिश ये थी कि अंबानी के जरिए एपस्टीन के माध्यम से मोदी सरकार की कई तरह की मंशाएं व्हाइट हाउस में पूरी की जा सकें। इन खुलासों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे दलों ने सरकार से पूछा है कि अंबानी किस हैसियत से एपस्टीन के जरिए अमेरिका की सरकार तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे थे। अनिल अंबानी और जेफरी एपस्टीन के बीच जो बातचीत हो रही थी उससे साफ दिखाई देता है कि यह सारी बातचीत बैक चैनल डील के तौर पर हो रही थी, यानी घोषित विदेश नीति के अलावा पर्दे के पीछे से मोदी सरकार की पहुंच ट्रंप प्रशासन तक करने की कोशिशें चल रही थी। इसमें बिचौलिए की भूमिका अदा कर रहे थे अनिल अंबानी और माध्यम था जेफरी एपस्टीन। आइए आपको अनिल अंबानी और एपस्टीन के बीच जो बातचीत हुई थी उसका सिलसिलेवार ब्यौरा बता देते हैं। तारीख, महीने और साल के साथ विवरण इस तरह है। फरवरी 2017 में अनिल अंबानी सुल्तान अहमद बिन सुलाइम के आपसी संपर्क के जरिए एपस्टीन तक पहुंचे। इसके बाद एपस्टीन ने टेक्स्ट किया कि वो सुल्तान के परिवार के एक और सदस्य से मिलकर खुश हैं, यानी जेफरी एपस्टीन अनिल अंबानी को सुल्तान के परिवार का सदस्य मान रहा था। इसके बाद अंबानी ने जवाब दिया कि वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। एपस्टीन ने पूर्व इजरायली प्राइम मिनिस्टर एहुद बैराक की डिटेल्स भी शेयर की और खुद को डिफेंस बिजनेस से दूर कर लिया। यानी एपस्टीन ने इजराइल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का उल्लेख किया अनिल अंबानी के साथ और उसके बाद उसने इस डिफेंस से खुद को दूर कर लिया, इस डिफेंस बिजनेस से। 2 मार्च 2017 को अनिल अंबानी ने एपस्टीन से भारत के साथ रिश्ते और डिफेंस सहयोग के लिए व्हाइट हाउस से डील करने का गाइडेंस मांगा। यानी अनिल अंबानी भारत सरकार की ट्रंप सरकार के साथ जो रक्षा सौदे पर बातचीत चल रही थी उसमें मार्गदर्शन मांग रहे थे। किससे मांग रहे थे? जेफरी एपस्टीन से। एपस्टीन ने इसमें लिखा, किसी आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं है, जैसे को तैसा। अंबानी ने लिखा, इंडियन मार्केट में जो भी काम करे। यानी जेफरी एपस्टीन कह रहा है कि इसमें किसी तरह की विचारधारा की जरूरत नहीं है, जैसे भी सौदा हो सके, जैसे को तैसा करके सौदा कर लीजिए। इसके बाद 3 मार्च 2017 को एपस्टीन ने सिक्योर सिग्नल ऐप को बढ़ावा दिया, इनसाइड बेसबॉल इंटेल का वादा किया। 16 मार्च 2017 को दिल्ली से अंबानी ने रिक्वेस्ट की, लीडरशिप चाहती कि आप मेरी जेरेड और बैनन से जल्द मुलाकात कराने में मदद करें। जेरेड यानी जेरेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, और बैनन, स्टीव बैनन, व्हाइट हाउस के ट्रंप के प्रधान रणनीतिकार।
इस मेल में अनिल अंबानी लिख रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन कुशनर और स्टीव बैनन से उनकी मुलाकात कराने में मदद करें, क्योंकि कुछ महीने बाद मई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस यात्रा का उल्लेख भी अनिल अंबानी अपने मेल में कर रहे हैं। इसके बाद की चिट्ठी पत्री है 17 मई 2017 की। एप्स्टीन ने ट्रंप के सहयोगी टॉम बैरेक को ईमेल किया, अंबानी अप्रैल में न्यूयॉर्क में, मोदी मई में, आपको मजा आएगा। यानी जेफरी एप्स्टीन अंबानी से हुई बातचीत के आधार पर ट्रंप के सहयोगी टॉम बैरेक को ईमेल करके लिखता है कि अप्रैल में अंबानी न्यूयॉर्क में रहेंगे और मई में नरेंद्र मोदी, आपको मजा आएगा। इसके बाद 29 से 31 मार्च 2017 अंबानी ने मोदी की डीसी डेट्स के लिए जोर दिया। ट्रैक 2 कॉन्टेक्ट्स के बारे में पूछा, यानी जो बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात चल रही थी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, इसके अंतर्गत अंबानी ने मोदी की वॉशिंगटन डीसी यात्रा के बारे में डिटेल पर जोर दिया और पूछा कि क्या आगे करना है। इसके बाद 12 अप्रैल 2017 अनिल अंबानी ने एनएसए मैकमास्टर के भारत दौरे पर अपडेट दिया। ये मैकमास्टर डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। इसमें अपडेट दिया, मोदी जून में डीसी आएंगे, फोकस रहेगा इंडिया पाकिस्तान डिफेंस। एप्स्टीन ने डीसी वकीलों को माध्यम के तौर पर सलाह दी है। इसके बाद का मेल है 27 अप्रैल 2017 का। एप्स्टीन ने इस बीच में व्हाइट हाउस से बातचीत कर ली थी, अनिल अंबानी के बार बार जोर देने पर। एप्स्टीन लिखता है, जैसा कि पहले कहा था, इजराइल पर फोकस करें। यानी जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी के बार बार जोर देने पर कह रहा है कि मेरी व्हाइट हाउस से बात हो गई है, आप इजराइल पर फोकस करें। इसके बाद 7 जून 2017 एप्स्टीन ने मोदी के सेंट पीटर्सबर्ग फोरम परफॉर्मेंस की तारीफ की। इसके बाद का वो बहुत चर्चित मेल है जो 6 जुलाई 2017 का है, जिसमें एप्स्टीन लिख रहा है कि नरेंद्र मोदी इजराइल में अमेरिका के लिए नाचे गाए थे और काम बन गया था। अगला मेल है मार्च सन 2018 का। एप्स्टीन ने अंबानी को पेरिस में बैनन से मिलने के लिए इनवाइट किया, आइए विजिट करें। यानी अनिल अंबानी पेरिस में जाकर स्टीव बैनन से मिलने वाले हैं। इसका न्योता दे रहा है जेफरी एप्स्टीन। 21 अप्रैल 2019, आपको याद होगा उस वक्त भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। इन चुनावों के दरमियान अनिल अंबानी एप्स्टीन से फाइनेंसिंग में मदद मांग रहे हैं, यानी आर्थिक मदद की दरकार बताई जा रही है। एप्स्टीन लिखता है, बैनन, रूमलर, बराक की मीटिंग का सुझाव देता है, यानी इन लोगों से मिलने काम बन जाएगा। जो भी फाइनेंसिंग की जरूरत है इन लोगों से मिलकर पूरी हो जाएगी। इसी दौरान यानी 14 से 20 मई 2019 के बीच में जेफरी एप्स्टीन स्टीव बैनन को लिख रहा है कि मोदी गुरुवार को मुझसे मिलने के लिए किसी को भेज रहे हैं। संभवतः ये व्यक्ति अनिल अंबानी ही है। 23 मई 2019 को अंबानी शाम 4:30 पर एप्स्टीन के न्यूयॉर्क वाले टाउन हाउस में पहुंचते हैं। 24 मई 2019 को स्टीव बैनन ने मोदी का शो प्लान किया था अमेरिका में। इस पर एप्स्टीन ने अंबानी को आगे बढ़ाया और लिखा, मिस्टर मोदी को आप सभी से मिलकर अच्छा लगेगा, चीन की समस्या शेयर करें। यानी जेफरी एप्स्टीन स्टीव बैनन से लिख रहा है कि मोदी को आप सभी से मिलकर अच्छा लगेगा, यानी स्टीव बैनन और व्हाइट हाउस के बाकी अधिकारियों से। और ये पूरी बातचीत इस बात का सबूत है कि अनिल अंबानी मोदी सरकार के लिए व्हाइट हाउस में पहुंच बढ़ाने का काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के एजेंडे के लिए अनिल अंबानी ने जेफरी एप्स्टीन से लगातार बातचीत की थी। इन तमाम ईमेल्स में बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल का मामला भी इसमें शामिल है, चीन का नाम भी आया था और नरेंद्र मोदी सरकार के इजराइल और अमेरिका के साथ जो रिश्ते उस वक्त बन बिगड़ रहे थे, उसमें जेफरी एप्स्टीन एक बड़े बिचौलिए की भूमिका अदा कर रहा था और उसके भी बिचौलिए बने हुए थे अनिल अंबानी।
अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी सरकार, जेफरी एप्स्टीन, अमेरिका और इजराइल, इन तमाम लोगों के नामों के साथ आपको राफेल भी याद आया होगा। आपको याद होगा कि सन 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने राफेल की डील की थी। इस डील में मोदी सरकार ने सरकारी कंपनी HAL को बाईपास करके अनिल अंबानी की कंपनी को शामिल कर लिया था, जबकि अंबानी की कंपनी को किसी भी तरह का इस तरह के उत्पादन का तजुर्बा नहीं था। इसके बावजूद अनिल अंबानी को राफेल डील में शामिल करना, भारत में उनकी जरूरतों के लिए अंबानी की कंपनी को काम देना सवालों के घेरे में आ गया था। और अब इन खुलासों से बहुत स्पष्ट है कि अनिल अंबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए ट्रंप प्रशासन में अपने एजेंडे को, सरकार के एजेंडे को बढ़ाने में बिचौलिए का काम कर रहे थे। और इसके लिए उनका माध्यम था दुनिया का सबसे बदनाम शख्स जेफरी एप्स्टीन। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे पर नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने अनिल अंबानी के जेफरी एप्स्टीन के साथ रिश्तों पर सीधे नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनिल अंबानी की भूमिका पर अब तक कोई सफाई पेश क्यों नहीं की है। और चलते चलते ये भी जान लीजिए कि ये वही अनिल अंबानी है जिनके ऊपर पिछले साल सीबीआई ने 40,000 करोड़ के बैंक घोटाले का मुकदमा दर्ज किया है। यानी बैंकों के साथ 40,000 करोड़ का फ्रॉड करने वाला अनिल अंबानी देश में तमाम बैंकिंग संस्थाओं के सामने दिवालिया घोषित हो चुका अनिल अंबानी मोदी सरकार के एजेंडे को बढ़ाने के लिए अमेरिका में काम कर रहा था, और वो भी जेफरी एप्स्टीन की मदद से। तो अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अनिल अंबानी की इस भूमिका पर क्या सफाई पेश करती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।